नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरल एग्जाम में। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं। विद्यार्थी जीवन से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको लेकर आ गए हैं। बात करते हैं आज के प्रमुख विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई खबरें। उसके पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली के डेली अपडेट्स जो रहें टाइम टाइम पर आपको मिलते रहें। बात करते हैं सबसे पहले SSC GD की उत्तर कुंजी जारी, किन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं उनके लिए बताएंगे। उसके बाद बात करते हैं यूपी रेडियो ऑपरेटर भर्ती में BTEC की एंट्री अब क्या होगा डिप्लोमाधारियों का। उसके बाद बात करते हैं सीटेट की डेट एक बार फिर बढ़ाई गई, यानी कि सीटेट की चौथी बार डेट बढ़ाई जा रही है। जब रजिस्ट्रेशन उसके बाद 2 बार और बढ़ाई गई। उसके बाद बात करते हैं क्या बीएड को अब प्राइमरी में ले लिया जाएगा। कोर्ट से बड़ी खबर, कल सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर जो भी अपडेट आई हो उसकी जानकारी आपको अभी हम दे रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं UPSSC की, तो UPSSC से भी कुछ DV और टाइपिंग नोटिस आनी है, वो कब आएंगी उसकी जानकारी आपको बताएंगे। और UPP पेपर लीक का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। जी हाँ, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मानी जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं SSC GD की। अगर SSC GD की बात करते हैं सबसे पहले कि इसको लेकर जो महत्वपूर्ण खबर है तो वो क्या है, तो उसकी बात करते हैं। तो SSC GD की कल शाम को आपकी आंसर की जारी कर दी गई है। आप यूजर ID और पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन करके आप अपने उत्तर मिला सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि किन नंबर आपके कैसे बढ़ेंगे। तो जिन प्रश्नों पे आपको संदेह लगता हो कि नहीं ये उत्तर आयोग ने गलत दिया है, उन पे आप एक प्रमाणिक सोर्स लेके ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। ऑब्जेक्शन अगर आप करते हैं तो निसंदेह अगर आपका ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो आपको उस प्रश्न का पूरा अंक मिलेगा। और साथ ये भी सोच लीजिए कि जो गलत यानी कि माइनस मार्किंग होती है उस वो भी कट जाता है। इस प्रकार से आपको पूरे नंबर का लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न पे अगर आपको संदेह लगता है कि नहीं ये उत्तर आयोग ने गलत दिया तो आप उस पर तुरंत ऑब्जेक्शन कीजिए और उस पर आपको क्या होगा, पूरा नंबर मिलेगा अगर आपका ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो। उसके बाद बात करते हैं UPP रेडियो और ऑपरेटर भर्ती को लेकर। तो UPP रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई थी उसमें हुआ क्या था कि उसमें केवल डिप्लोमाधारियों को एंट्री मिली थी, BTEC को अलाउ नहीं किया था। जैसे अभी JEE की वैकेंसी आई UPSSC में, उसमें भी सेम यही प्रोसेस हुआ कि वहाँ पर भी डिप्लोमाधारियों की एंट्री मिली लेकिन BTEC को नहीं अलाउ किया गया। तो इसको लेकर भी जो UPP उत्तर प्रदेश या पुलिस प्रोन्नति भर्ती आयोग है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसको आपको दिखाते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, थोड़ा सा धुंधला है इस पर लेकिन आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं नोटिस, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड। और उसके बाद बात करते हैं विषय के लेकर। तो विषय आप देख सकते हैं थोड़ा सा धुंधला है, फिर भी आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है उसको हम लास्ट में अंतिम पॉइंट जो है उसको हम पढ़ के आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ सकते हैं कि UPP में जो BED वाले एंट्री कैसे मिलेगी। ये देखिए, उक्त संबंधित भर्ती बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित की गई विज्ञप्ति संख्या फलाना परिशिष्ट 3.2 के अंतर्गत शैक्षिक अर्हता का प्रावधान है कि भारत में विधि स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा समकक्ष उससे मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि स्पष्ट रूप से जो पहले था वहाँ पे केवल डिप्लोमा की बात की गई। तो वहाँ पे कह रहा है कि आप ध्यान देने वाली बात है कि उल्लेखनीय है कि बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार समकक्ष उपाधि के अंतर्गत उक्त विषयों में 4 वर्षीय डिग्री धारक अभ्यर्थियों की डिग्री डिप्लोमा से उच्च स्तर की होने के कारण ऐसे अभ्यर्थियों को उक्त हेतु अहल माना जाएगा। ठीक है, यानी कि जो BTEC होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये होता है जो 4 साल का होता है। तो यानी कि 3 वर्षीय जो डिप्लोमा होता है 3 वर्ष के लिए होता है। तो ये आयोग का मानना है कि जो BTEC वाले हैं वो 4 साल के लिए डिप्लोमा यानी कि डिप्लोमाधारी से थोड़ा सा ऊपर हैं तो इसलिए इनको अलाउ किया जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। तो सीटेट को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है कि सीटेट की डेट एक बार फिर से बढ़ा दी गई और 5 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि कर दी गई। यानी कि अगर अभी भी आपने नहीं भरा है तो हम भर सकते हैं। होगा क्या कि जैसे जो सेंटर की बात की जा रही है, अब चूंकि ऑफलाइन सेंटर होता है तो आपको सेंटर की समस्या है नहीं, सेंटर आराम से मिल जाता है। जब इसके पहले जब ऑनलाइन हुआ था तो वहाँ पे सेंटर आपको चूज करने पड़ते थे फॉर्म भरते टाइम पे ही, तो आपको कोई समस्या है नहीं। ठीक, आसानी से आपको सेंटर मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं BED को लेकर। क्या BED को प्राइमरी में ले लिया जाएगा। कोर्ट से कल 4 अप्रैल तक कल कोर्ट में सुनवाई होनी थी। तो वहाँ पे दो जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी की 2 जजों की बेंच इस कोर्ट की सुनवाई कर रही है। तो MP से रिलेटेड ये मैटर थे, इसको लेकर भी कुछ अपडेट्स आए, उनको बताने का प्रयास करते हैं कि तो जो हुआ क्या था कि जो
कोड था, उसने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि केंद्र दे प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों के आंकड़े, यानी कि कितने पद खाली हैं कितने पद खाली नहीं है, इसके लेकर डाटा कोर्ट ने मांगा केंद्र सरकार से। हालांकि कल जो कोर्ट में सुनवाई होनी थी उस पर केंद्र सरकार के वकील उपस्थित नहीं हुए थे, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ बहुत ज़्यादा हो नहीं पाया। तो इस बात करते हैं थोड़ा सा विस्तार से। तो प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को आयोग को मानने के फैसले में संशोधन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट के समक्ष विचार यह मुख्य रहा कि पिछले 11 अगस्त को दिया गया, यानी 11 अगस्त को एक फैसला दिया गया था कि जिसमें बीएड वालों को बाहर किया गया था, ठीक है। तो राजस्थान हाई कोर्ट के जो न्याय आए थे उसी को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से 11 अगस्त को ये जो निर्णय आया था, अब ये बात हो रही है कि ये जिस डेट पे निर्णय आया है ये उस डेट पे लागू होगा या फिर पहले से। तो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के जो बीएड के कितने पद रिक्त हैं उनका डाटा मांगा है, और उसके बाद जो चर्चा होनी है उस पर थोड़ी सी होगी। अब मेन मुद्दा इसमें क्या है, जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की पीठ की कोर्ट को सुनवाई कर रही, तो इसमें होगा क्या कि थोड़े से मैटर ये है कि इसमें एक जज 10 तारीख को रिटायर भी होने वाले हैं। तो होगा क्या कि अब कोशिश ये की जा रही है किसी तरह से ऑर्डर रिजर्व करवा लिया जाए, जिससे कि कोई समस्या न हो और आदेश सुरक्षित आ जा सके, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी की। तो यूपी ट्रिपल एस सी में जो डीवी नोटिस आनी है वो वीडियो परीक्षा को लेकर जो इसकी डीवी करवानी, कंबाइंड टेक्निकल की डीवी आपकी 5 अप्रैल से लग रही है। उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण परीक्षक जो 3 पदों की 1953 पदों की वैकेंसी थी, उसकी जो डीवी नोटिस आनी वो जल्दी आपको साइट पे देखने को मिल जाएगी। और जूनियर असिस्टेंट 1262, जी हाँ, जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो टाइपिंग नोटिस है वो भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मई में आयोग टाइपिंग करवाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसकी, यानी कि यूपीपी पेपर लीक। जी हाँ, ये बहुत प्रमुख मुद्दा है यूपीपी पेपर लीक को। तो इसका जो मुख्य सरगना था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यूपीपी का जो मुख्य सरगना था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, इसका यानी कि जो मुखिया था, मास्टरमाइंड था, उसको गिरफ्तार किया गया है। उससे होगा क्या कि अब उसके थोड़ी सी नई नई जानकारियाँ इकट्ठा होने पे आयोग को बहुत आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि होगा क्या कि यानी कि जिस पूरे सरगने में कौन सम्मिलित था कौन नहीं, क्या भंडाफोड़ हो। आप देख सकते हैं यूपीपी की जो पेपर जो बहुत बृहद स्तर पे हुआ था, हरियाणा में देखा आपने पूरा रॉकेट पकड़ा गया था। एक न्यूज आई थी, आपने देखा था कि 80 लाख रुपए यूपी में ही केवल बटे हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यूपीपी में बहुत बड़ी धांधली हुई थी, यूपीपी में इतनी बड़ी धांधली हुई थी, सरकार इस पर सख्त है रखो। अब देखना ये है कि आने वाले टाइम पे क्या होता है। और यूपीपी की पेपर को लेकर भी हमने आपको बता दिया था कि यूपीपी पेपर की लेकर नोटिस आयोग जो है वो तैयारी कर रहा है। आपकी परीक्षा लगभग जुलाई में आयोजित करवाई जा सके, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि इसके जो सेंटर हैं वो चुने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बार से समझ सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी से वीडियो और जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग नोटिस आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। और इनको तो आप समझ लो कि इनका तो बाबा का रोड चलना तय है, ठीक है। तो बीएड वालों की जो कंफर्म न्यूज होगी उसको बता देंगे। फिलहाल ये है कि चांसेस बहुत कम ही है कि बीएड को दोबारा एंट्री मिले। और सीटेट की डेट बढ़ गई, तो अगर अभी तक फॉर्म आपने नहीं भरा तो भर दीजिए। और जो पी में जो बीटेक की एंट्री मिल गई तब होगा क्या, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी तक केवल डिप्लोमा था। अभी जैसे यूपी ट्रिपल एस सी जो जेई की हुई थी ना, यूपी ट्रिपल एस सी में जो जेई की वैकेंसी आती है, तो जेई में भी पहले डिप्लोमाधारियों को था, अभी भी हालांकि वहाँ पे जेई में डिप्लोमाधारियों की ही अलाउ किया गया है। तो वहाँ पे अभी बीटेक को एंट्री नहीं मिली, हालांकि प्रयासरत हो सकता है कि अब इसके आधार पर मिल जाए। एसएससी जीडी की उत्तर कुंजी जारी कर दीजिएगा, आप अपने सभी उत्तर मिला लीजिएगा। आप अगर आपके ठीक ठाक नंबर है तो आगे की प्रोसेस यानी फिजिकल की तैयारी आराम से चालू कर दीजिए, ठीक है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण खबरें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेते, इससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।